और चलिए अब हम अपने अगले पैनल की तरफ बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर मधुलिका शुक्ला जी को, होलिस्टिक हेल्थ केयर और पेशेंट केयर की एक भरोसेमंद पहचान। डॉक्टर मधुलिका शुक्ला जी, जोरदार तालियों के साथ आप सभी इनका स्वागत करें, जो होम्योपैथी के जरिए रूट कॉज से इलाज करने पर विश्वास रखती हैं और अपनी कंपैशनेट अप्रोच से लोगों का भरोसा जीत रही हैं। जोरदार तालियां एक बार फिर से इनके लिए आप सभी। और साथ ही साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अमित अग्रवाल जी को। हेल्थ केयर इनोवेशन का एक जाना माना नाम है। पीओसीटी ग्रुप के माध्यम से इन्होंने मेडिकल सर्विसेज को ज्यादा एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनाया है और समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार योगदान दे रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए हो जाए। देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे लेकिन तालियों की आवाज नहीं आ रही है। और साथ ही साथ अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर राहुल अग्रवाल को। रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले राहुल अग्रवाल जी, जोरदार तालियां। देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लखनऊ में हम नवाबों के शहर, तो तालियां तो जोरदार होनी चाहिए। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर एक्सपीरियंस को नई ऊंचाई देने में इनकी खास पहचान है और अपने विजन के साथ डेवलपमेंट को ग्राउंड लेवल तक ले जाने का काम इन्होंने किया है। और सभी आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और चलिए इस पैनल को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू सौम्या जी। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का, मधुलिका जी, अमित जी और राहुल जी। सबसे पहले मुझे लग रहा है मुझे सवाल राहुल जी आपसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ने तो मुझे उत्तर प्रदेश की बेटी बोल ही दिया है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे कुछ घर भी खरीद लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छी सलाह और एडवाइस तो आप ही दे सकते हैं। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो रियल एस्टेट है उसमें क्या बदलाव आया है, एंड हाउ आर यू नाउ ऑलमोस्ट बेटर देन एवरीबडी एल्स? लखनऊ जो है, if you see over the past few years, लखनऊ में बहुत चेंजेस आए हैं। there was a time when लखनऊ में जितना भी जो भी यूथ था यहाँ का, उसको बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली जाना पड़ता था जॉब के लिए। there was अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी, बट इन द लास्ट 5-10 years काफ़ी IT कंपनीज लखनऊ में आई हैं, इंडस्ट्री में भी काफ़ी ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से लखनऊ इमिग्रेशन सिटी की वजह से अपॉर्चुनिटी सिटी ज़्यादा बन गई है। तो सीइंग दैट वी थिंक कि लखनऊ में ग्रोथ काफ़ी अच्छी आगे भी चल के होती रहेगी। उस वजह से लखनऊ के लिए रोबस्ट कमर्शियल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, होटल्स की ज़रूरत है, क्वालिटी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली लखनऊ में बहुत अच्छा फोकस है। आई थिंक ग्रोथ इज़ वेरी वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो लखनऊ की बेटी, फिर लखनऊ से एक मूवी, अब लखनऊ में घर, मेरा तो इंतज़ाम हो गया। बहुत बहुत अच्छा लगा राहुल जी। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेडिकल हेल्थ जो सॉल्यूशंस हैं उसमें जो डायग्नोस्टिक फील्ड है उसमें भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे तो बहुत सारे दोस्त जो बाहर हैं, बाहर के देशों में हैं, वो ये कहते हैं कि अभी भी कैंसर डिटेक्शन में, सॉरी कैंसर की तरफ लेके जा रही हूँ क्योंकि हाल ही में मेरी किसी से बात हो रही थी कैंसर को लेके, कि कैंसर डायग्नोस्टिक्स में अभी भी इंडिया को बहुत कुछ आगे प्रोग्रेस करना है। जो बाहर के देशों में वो लोग बहुत अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर कर रहे हैं, और आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में कितना बढ़ गया है कैंसर, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो धन्यवाद GTV को और आपको आपकी कॉम्प्लीमेंट फॉर योर धुरंधर, दैट वाज एक्सेलेंट मूवी एंड आई सॉ विद माय डॉटर। और जैसा कि आपने हेल्थ केयर की बात की एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद द अब्रॉड कंट्रीज टू द इंडिया, हमारे यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज पे बजटी टर्म में देखें तो एक्सपेंसेस बहुत कम है, एंड दैट इज़ अ रूट कॉज आई थिंक कि द सर्विसेज विच वी आर दैट इज प्रिवेलिंग, no doubt that is extraordinary expansion is there right now, and the services which are available, that those are world class, but the approach is very limited for those. तो अगर और आप कैंसर डिटेक्शन के लिए स्पेशली अगर बात कहेंगे तो हमारे यहाँ के रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स, दे आर डूइंग एक्सेलेंट थिंग day by day. New biomarkers are being invented, and the research is going on, but we are not matching to the world level right now, but very soon we will be able to do that. In terms of diagnosis, if you see, हम अभी dependent हैं import पर for the medical devices,
for the diagnosis of these things. The policy environment of our country is right now is that in future we will be able to manufacture those things also in the India. So that will be great thing, but till then we will have to take those devices and the diagnostic services from the abroad, and with our skill we'll have to develop. आपकी ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 2008. 2008. Yes. तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इंडिया में डायग्नोस्टिक्स फिर भी अभी एक बहुत नेसेंट स्टेज पे मैं कहूँगी, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हमारे पिताजी या हमारे घरों में कोई ऐसी चर्चा ही नहीं होती थी कि हम जाकर अपना टेस्ट कराएं। सिर्फ जब घर में कोई बीमार पड़ता था, जब डॉक्टर पर्चा लिख कर देता था, तभी हम सोचते थे कि ब्लड टेस्ट करा लेनी। तो ब्लड टेस्ट बहुत बड़ी बात हो गई। और इवन इन दैट केस ऑल्सो डॉक्टर डज नॉट यूज टू प्रिस्क्राइब फॉर द टेस्ट, सीधे मेडिसिन हो जाती थी। आज से 20 साल पहले हम लोग जब बच्चे छोटे थे जाते थे तो डॉक्टर सीधे दवाई दे देते थे पेशेंट को देखकर। बट आज की डेज में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो एक साइड में प्रिस्क्रिप्शन के साइड में सारे इन्वेस्टिगेशंस भी होने चाहिए। बिल्कुल, अभी That तो is the need. डॉक्टर तो छोड़िए, आज अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं या किसी स्किन डॉक्टर के पास जाएं तो वो सबसे पहले बोलता है आप ब्लड टेस्ट के साथ ही आया करिए। तो बहुत बड़ा बदलाव है, मतलब 2008 से ही अभी में कितना बदलाव हो गया। क्योंकि मैं वही कह रही हूँ, मेरे पिताजी ने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि हर साल डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया जाए। Extraordinary expansion है in terms of thought also, approach and the people awareness. Everything is extraordinary expanding. जी मधुलिका जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि होम्योपैथी मैं कहूँगी कि हम सभी का एटलीस्ट इंडिया में एक घरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भाई एलोपैथी डॉक्टर के पास मत जाओ, सबसे पहले कोशिश करो कि ये होम्योपैथी से सॉल्व हो जाए। लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि एक क्रेडिबिलिटी या डाउट होता है। तो वो आपने क्या इसमें कोई बदलाव देखा है सोच में, कि अभी भी आपको ऐसा लगता है कि डिपेंडेंस ऑन होम्योपैथी जो है हमारे इंडियन घरों की है अभी भी? होम्योपैथी जैसे आपने अभी बोला, तो अब पुरानी होम्योपैथी से बहुत चेंज हो चुका है। अभी होम्योपैथी आपकी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ठीक है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो पहले टेस्ट होते हैं, जिस तरीके से आपके सारे डायग्नोसिस होती है, तो उसी तरीके से हम चीज़ों को आगे लेते हैं। एंड होम्योपैथी सबसे अच्छा आपका प्रिवेंटिव मेडिसिन है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो मुझे लगता है कि प्रेफरेबल है। और अभी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, चीज़ें बदल रही हैं। एक टाइम था जब होम्योपैथी में पुराने लोग सिर्फ 2 या 4 गोलियां देते थे और सिंगल मेडिसिन पे काम होता था, सिर्फ केस हिस्ट्री ली जाती थी। अभी आपके डॉक्टर्स प्रॉपर आपकी जो भी आपकी बीमारी है, उसके सिम्टम्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें करवाते हैं और उनको देखकर, उनको ध्यान में रख कर ही आपके ये मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और मेडिसिन्स में भी आपका बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स हैं जो आपको एज अ प्रिवेंटिव, एज अ इम्यूनिटी बूस्टर एंड आपकी जो डिजीज़ है उसको रूट कॉज से ठीक करता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि डिजीज़ को रूट कॉज से ठीक करना और प्रिवेंटिव मेडिकेशन के लिए होम्योपैथी का डेफिनेटली बहुत हमेशा से रेपुटेशन अच्छी रही है। लेकिन अब मैं देखती हूँ, जैसे अगेन मैं 2 कंपेयर करूँगी वक्त को, कि जब हम बचपन में होम्योपैथी डॉक्टर्स के पास जाया करते थे तो वो हमारी जो चीज़ थी, जो हमें दिक्कत थी, सर्दी जुकाम या जो भी था, उसके बाद हमें वो मीठी मीठी गोलियां दे देते थे, हम बड़े खुश हो जाते थे। आजकल स्पेशली जब हम बॉम्बे में किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको मालूम है हमारा 2 से ढाई घंटे तक हमसे बात की जाती है। और सिर्फ बात ये नहीं होती है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आप कितने बजे सोती हैं, आपको मानसिक प्रॉब्लम क्या है, आपके हस्बैंड से रिलेशनशिप क्या है, वो हर किस्म का इमोशनल सवाल पूछते हैं, विच इज़ वेरी, मतलब मुझे अब लगता है कि मुझे लगता है कि मैं होम्योपैथी डॉक्टर कम साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही हूँ, क्योंकि 2 से ढाई घंटे सेशन होता है पहला वाला। और वही बच्चे के साथ भी, अगर छोटे बच्चे को भी लेकर जाओ तो सवाल उससे कई सारे किए जाते हैं, कब उठते हो, क्या खाते हो, कितने बजे सोते हो, कितना खेलते हो, मम्मी से डर लगता है, आप वॉशरूम कितनी बार जाते हो। तो ये क्या बदलाव आया है? हाँ, ये जैसा मैंने आपको बताया, ये क्योंकि हम बीमारी को नहीं ठीक कर रहे हैं, होम्योपैथी के द्वारा हम जो आपका पेशेंट है,
हम मरीज़ को ठीक करते हैं। और ये जिस आपने 2 घंटे या 2.5 घंटे आपने बात कही, जो आपको वहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं, इसको हम कहते हैं केस हिस्ट्री। आपकी केस हिस्ट्री ली जाती है, डॉक्टर्स आपके मेंटल सिम्टम, जनरल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, वो सारे सिम्टम्स को निकालते हैं। वहाँ से हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जो आपके मेन सिम्टम्स होते हैं, जो आपकी बीमारी को इंडिकेट करते हैं, वहाँ से इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं, यानी कि किसी मरीज़ के लिए वो दवा जो उसके मेंटल और जनरल और फिज़िकल तीनों सिम्टम्स को कवर करती है। तो वो उसे सिर्फ उस मर्ज़ से ही आपको निजात नहीं दिलाती, आगे के लिए भी उन चीज़ों से आपको दोबारा इफ़ेक्ट होने से बचाती है। तो आपका कहने का मतलब है कि सोच में भी बदलाव आया है, होम्योपैथी इज ऑल्सो प्रोग्रेस्ड। जी अमित जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप क्या इन्विजन करते हैं डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में, तो आप क्या कहेंगे? Envision, because it is a growing industry in every aspect, like new, the earlier 3D concept was there, drug, doctor and diagnosis. Now the digitalization is there. Now the AI has been added. So in holistic approach, it is growing rapidly, and it is touching all dimensions of life and the technology also. So growth is immense, and we are trying to take steps in all the fields to compensate this thing. राहुल जी, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये सारी परमिशंस लेना या कंज्यूमर को लाइफस्टाइल बेचना? मतलब इट्स बिकॉज इतना सब कंज्यूमर भी बदल गया है। हमारे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उत्तर प्रदेश में गेटेड कम्युनिटीज़ का, अब गेटेड कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो क्या बदलाव देखते हैं और आपके लिए क्या चैलेंजिंग है? मैम, रियल एस्टेट में चैलेंज एक नहीं है, काफ़ी चैलेंजेस हैं। मतलब इफ़ आई से एक तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो आप कंप्लाइंसेस की बात करनी है, अप्रूवल डिलेज की भी है, एंड सबसे बड़ी चीज़ इवॉल्विंग कस्टमर डिमांड्स। तो इन तीनों चीज़ों को आपको साइड बाय साइड सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। आप अगर प्लानिंग की स्टेज पे प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, BOQ मेंटेन करेंगे, एंड उस पर अगर कॉस्ट एस्केलेशन को भी लेके चलेंगे, तो प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में काफ़ी बेहतरी होगी। कंप्लाइंसेस में क्या है कि इस इंडस्ट्री में NOCs बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, एंड कंप्लाइंसेस की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें टाइम भी लगता है। अप्रूवल्स टेक देयर ओन टाइम, बट एंड इसकी वजह से बहुत लोग शॉर्टकट्स लेते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड दोज कंप्लाइंसेस, जो लॉन्ग टर्म में विच इज़ वेरी बैड फॉर द प्रोजेक्ट्स। सो आई ऑलवेज फील कि कंप्लाइंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट डिले हो, बट कंप्लाइंसेस में 0% आपको कुछ भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड प्रोजेक्ट जब हम लोग डेवलप करते हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट एग्जीक्यूशन till the completion of the project, we try to make it as flexible as possible. तो उस फ्लेक्सिबिलिटी से क्या है कि चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स, आज के डेट में आप देख रही हैं कि मार्केट भी दिन ब दिन चेंज, कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, कस्टमर की डिमांड चेंज होती रहती हैं। तो जितना प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबल रहेगा उतना चेंजेस करना ईजी है। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन ऑल टुगेदर। पर क्या बदलाव आया है, जैसे इवन इन अ डेकेड क्या बदलाव आया है? सर, सबसे बड़ा बदलाव तो आपका कोविड के वक्त का ही है। पहले लोगों के लिए घर इट वॉज जस्ट एन एड्रेस, हाँ, जाना है, रहना है करके आ जाते हैं। बट कोविड के वक्त में व्हेन दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हाउस, फ्रॉम हाउस इट बिकेम अ होम। हाँ, दे वर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद इन द सेम प्रीमाइसेस। तो उसकी वजह से दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग, ग्रीनरी, ओपन स्पेसेस। तो ये सारी चीज़ें अब, एंड पीपल हैव ऑल्सो इवॉल्व, दे वांट फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान है। तो एवरीवन वांट्स बेटर फिटनेस इक्विपमेंट्स विद इन द सोसाइटी। उनको जिम्स चाहिए, जॉगिंग ट्रैक्स चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स हैव डेफिनेटली मेड इम्पैक्ट। लाइफस्टाइल की तरफ काफ़ी कंसंट्रेशन है। पड़ोसी भी कुछ अच्छे होने चाहिए। ओके, दैट वाज ऑन अ वेरी फनी नोट। मधुलिका जी, आपको ऐसा लगता है कि होम्योपैथी का जो फ्यूचर है, वो जो अभी हमारा द ग्रोइंग मेडिकल इंडस्ट्री है, उससे बेटर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ जो बच्चे अब होम्योपैथी डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो उनके कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या उसको एक बड़ा दर्जा, या इज़ इट बिकमिंग बेटर? व्हाट इज़ योर? बिल्कुल। आज हमारे पास जब पेशेंट आते हैं और उनके बच्चे जब कहते हैं मैं आगे चल के होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं आगे चल के मैं इसको ही एज अ करियर लेकर चल रहा हूँ, तो चीज़ें दिखती हैं, चेंजेस हैं। और अगर आप होम्योपैथी की इन फ्यूचर बात करें, तो कोविड के टाइम में भी होम्योपैथी को एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन
आपकी गवर्नमेंट ने भी बहुत इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। वहाँ पर हमने बहुत सारे पेशेंट्स को, इवन पर्सनली हमने भी बहुत सारे फ्री कैंप्स लगाए थे एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन को सर्कुलेट किया था, जिन सिम्टम्स को हम कवर कर सकते थे। आज भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, लाइक आपका डेंगू है, आपका चिकन पॉक्स है, जहाँ पर हम पहले ही प्रिवेंटिव मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो होम्योपैथी आपका प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आज के समय में कोई बीमार होना नहीं चाहता, इसीलिए प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। और होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हम आपकी बीमारी पे नहीं, हम आपकी इम्यूनिटी पे काम कर रहे हैं। जो होम्योपैथिक मेडिसिन होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वाइटल फोर्स को बढ़ाता है, आपके शरीर को इस लायक बनाता है कि उसमें प्रतिरोधक क्षमताएं इतनी हो कि आने वाली बीमारियों से आप लड़ सकें। क्योंकि होलिस्टिक है, पूरी होल बॉडी पे काम कर रहा है, तो आगे के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है मेडिसिन के लिए भी, और जो भी नए लोग आ रहे हैं, नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी। अमित जी, मैं आपसे पूछूं कि जैसे आपने कहा कि अब भी और मेरा पता नहीं क्यों दिमाग बार बार कैंसर की तरफ इसीलिए जा रहा है क्योंकि जब हम आंकड़े पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में और जिस तरह से हम देख रहे हैं, बड़े शहरों में तो लोग फिर भी बात करते हैं, छोटे शहरों में मैंने देखा है लोग अभी भी घबराते हैं बोलने में कि हमारे घर में किसी को कैंसर है। तो ये इतना ज़्यादा कैंसर का प्रकोप क्यों हो रहा है? क्या आपके पास इसका जवाब है? मैंने कई डॉक्टर से पूछा है, सबके पास कोई क्लियर आंसर नहीं है। और ये क्यों इतना प्रकोप हो रहा है और क्या हम इसे डायग्नोस्टिकली डिटेक्ट करके अर्ली या अवेयरनेस फैला के, स्पेशली विद विमेन ब्रेस्ट कैंसर्स, क्या हम इसको रोक सकते हैं? व्हाट डू यू वांट टू डू इन दैट फील्ड? No doubts a big question, and I am not a specialist, so I can give a generalized answer to that. कहीं ना कहीं ये लाइफ स्टाइल है जो इसको बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ होती है, कैंसर सेल्स बनते हैं, और मेडिकेशंस और आज का फास्ट फूड और होलिस्टिक अप्रोच में देखें तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में हमने इनकलकेट कर ली हैं। अदरवाइज प्रीवियस टाइम में देखिए तो जो हमारी लाइफ स्टाइल हुआ करती थी और आज में वो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहीं ना कहीं ये चीज़ क्रिएट कर रहा है, जैसा कि कई सारे रिसर्चेस भी मानती हैं। और इसके लिए हमारी मतलब नो डाउट मैं कहूँगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर वर्किंग टू डेडिकेटेडली फॉर दिस। कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने कैंसर वैन स्टार्ट की है। दे जस्ट गो एंड कैम्प द डिफरेंट साइट, डिफरेंट विलेजेस। लाइक अगर यूपी में हम बात करें, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ अ बिग यूनिवर्सिटी, एशियाज़ लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी। उन्होंने कैंसर वैन ली है और दे यूज टू गो द विलेजेस एंड डिफरेंट साइट वीकली एंड डायग्नोज द पेशेंट फॉर द कैंसर्स। एंड दैट नाउ वी आर रिसीविंग द डेटा आर अलार्मिंग कि कैसे चीज़ें ग्रो कर रही हैं। बट एट द सेम टाइम जो प्रयास है वो भी पूरा चल रहा है कि अर्ली डिटेक्शन इसका हो सके, तो मास स्क्रीनिंग इस तरह से बढ़ाई जा रही है। इन आवर यूपी इट इज मैं तो हैपनिंग। बिल्कुल ये कहूँगी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लाइफस्टाइल, खान पान हमारा ख़राब है, स्ट्रेस लेवल्स ज़्यादा हैं। और तो मैं मतलब यही कहूँगी कि आप मधुलिका जी के पास जाइए, अपनी इम्यूनिटी होम्योपैथी से स्ट्रॉन्ग करिए, और आप अमित जी के पास जाइए और टाइम टू टाइम डायग्नोसिस करते रहिए, और राहुल जी से ज़रूर घर खरीदिए और थोड़ी सी वर्जिश करिए ताकि आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो। सो ऑल थ्री ऑफ यू, मेरे ख्याल से आप तीनों ही जो आप योगदान दे रहे हैं और जिस दिशा में आप जा रहे हैं, डायग्नोसिस, इम्यूनिटी एंड अ बेटर लाइफस्टाइल, ये ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत जानकारी भी मिली आपसे आपके क्षेत्र को लेकर। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आकर अपने विचार हमारे साथ इस मंच पर साझा किए। तो देखिए, आज हम सब एक ऐसी पहल का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसका नाम ही अपने आप में एक उम्मीद है, उड़ान। सौम्या जी, मैं चाहूँगी आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें।